मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की मदनी नगर के इस बेदारी मीटिंग के सदर मेरे अजीज दोस्त महमूद भाई रिक्शे वाले, साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही जिम्मेदार जो आज यहाँ शहनशीन पर तशरीफ फरमाए, सामने बैठे हुए मदनी नगर के बुजुर्ग नौजवान, घरों में बैठी हुई मेरी बापर्दा इज्जत माँ, मेरी माएँ बहनें, आज कोई इलेक्शन का जमाना नहीं है, लेकिन एक बेदारी मीटिंग के तहत हमें आप लोगों के बीच आना पड़ा। हम जो मसला लेकर आए, जो इश्यू लेकर आए हैं, यकीनन अगर ये हमारे बस में होता, हम अकेले लड़कर इस मसले को अगर हल कर लिए होते, हमारी इस्तेताअत ताकत से ये रहता कि आप लोगों की जरूरत इस मसले में नहीं पड़ती, तो हम हमारी ताकत भर, इस्तेताअत भर ये लड़ाई लड़कर इस मसले को वहीं दफन कर देते। खास तौर से कोई तहरीक चलाने का या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का ना मेरा मिजाज रहा है, ना मेरे खानवादे का मिजाज रहा है, ना हमारे लीडर अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का मिजाज रहा है। हम लोगों का यकीन काम करने पर है। आवाम हमें जिस मकसद के लिए चुन कर देती है, वो अपना काम, अपना हक अदा कर देती है अपने नुमाइंदे को चुन कर देने का। बात के नुमाइंदे की जिम्मेदारी होती है कि वह आवाम की नुमाइंदगी भरपूर, चाहे ऐवान बोलो चाहे हॉल बोलो, करता रहे। ये बहुत टेक्निकल मसला है, इसे समझाना जरूरी है, ये बात आपके जहन नशीन कराना जरूरी है। ये आप लोगों से सीधा, आप लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। इसकी हकीकत ये है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की महासभा उस मीटिंग को कहते हैं जिसके जरिए मालेगांव शहर के किस्मत के फैसले होते हैं। आप जो कॉर्पोरेटर्स चुन कर देते हैं, वो जो मीटिंग में हाजिर रहते हैं, उसको महासभा कहते हैं। महासभा में एक तजवीज आई, एक राय आई कि मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आमदनी को बढ़ाया जाए, और आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जाए उस पर गौर खोज किया गया। दौरान बहस गौर खोज ये बात मीटिंग में आई कि हमारी जो घरपट्टी है उसका रिवीजन 1996 से नहीं हुआ। रिवीजन यानी जो 1996 से एक मर्तबा घरपट्टी लग चुकी है, दोबारा से उसकी नई शरह, नई कीमत नहीं लगाई गई है। लेकिन 2001 में जब मालेगांव म्यूनिसिपालिटी थी, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुई, तो 2006 में हमने जो नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका बायलॉज अडॉप्ट किया, यानी जो उसका नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए जो कानून था, वो कानून हमने मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए लागू कर दिया। कम वक्त था, अचानक आनंद फानंद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वजूद अमल में आया था, इसलिए कॉर्पोरेशन का अपना कोई बायलॉज नहीं बना, और बिना बायलॉज काम करने में तकलीफ आ रही थी, इसलिए मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बायलॉज को अपने ऊपर लागू कर लिया, हमने अडॉप्ट कर लिया। हमें कुछ चीजों के लिए वहां के कानून कवानीन की जरूरत थी, लेकिन यह हुआ कि जो नगर रचना बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, जिसके तहत हमारी तमाम इमलाक को बनाया जाता है और जिसके तहत जिसका शुमार किया जाता है, उस डिपार्टमेंट को नगर रचना बिल्डिंग विभाग कहते हैं।
और जो हमारी इमदाद की जो टैक्स वसूली करता है उसे घरपट्टी महकमा कहते हैं। तो ये दोनों महकमे के लिए हमने नासिक जैसी तरक्की याफ्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बायलॉज अपने आप पर लागू कर लिया। आप लोगों ने नासिक देखा है, तकरीबन यहां पर बैठा हुआ हर शख्स जो है वो नासिक शहर गया हुआ है, वहां पर उसने नासिक की बिल्डिंगों को देखा है, नासिक के रोड रास्तों को देखा है, नासिक के गार्डन को देखा है, नासिक के ऑडिटोरियम को देखा है, नासिक के ग्राउंड को देखा है, नासिक के बस स्टैंड को देखा है, नासिक में कारपोरेशन के जरिए चलने वाली सिटी बसेस को देखा है। ये जितनी सहूलतें नासिक में है वो क्या सहूलतें हमारे मालेगांव शहर में है, मैं समझता हूं उसके 10% भी नहीं, लेकिन उसका बायलॉज हमें लेना पड़ा और उसी के तहत हमारी कारपोरेशन चल रही। अब यह हुआ कि कारपोरेशन की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, यह मुद्दा बाद में है कि क्यों बढ़ाई जाए, किस लिए बढ़ाई जाए, ये मैं आपको बाद में कभी मुझे तफसीली बताने का मौका मिलेगा, कभी जब इस सियासी स्टेज लगेगा, जब इलेक्शन का माहौल रहेगा, मैं बताऊंगा कि किस लिए यह किया गया था, क्यों किया गया था। लेकिन सिर्फ आज मुझे आपको एक तकनीकी बात बताना है, एक टेक्निकल बात बताना है, जो आपके जहन नशीन कराना है, यह मुद्दा आपको समझाना है कि असल है क्या ये चीज। तो कॉर्पोरेशन में यह बात तय की गई कि तमाम इमदाद का सर्वे किया जाए। उस वक्त हमने खड़े होकर यह कहा, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रूफ है, वो महासभा का उस मीटिंग का हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हमने ये कहा कि अगर आपकी नियत घरपट्टी बढ़ाने की नहीं है तो आप तमाम घरों का सर्वे क्यों करा रहे हैं। हमारे पास इलेक्शन विभाग है, उनके पास इलेक्ट्रल ब्लॉक्स रहते हैं, जिससे वार्ड बनता है उसको इलेक्ट्रल ब्लॉक्स कहते हैं, उनके पास इलेक्ट्रल ब्लॉक्स है। हमारे पास एक महकमा है जो मर्दमशुमारी करता है, जिसको सेंसस कहते हैं, तमाम फर्द की जो गिनती करता है, उसके हिसाब से हमारे पास घरों की गिनती है, मकानात की गिनती है, प्रॉपर्टी की गिनती है, और घरपट्टी के पास पहले से जो है घरपट्टी लागूशुदा घरों की तादाद है। तो जो घर आज मालेगांव शहर में पहले से मौजूद थे उनकी कोई जरूरत नहीं है आपको सर्वे कराने की। अगर आपको सर्वे कराना है तो जो हदवार हुई है मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो हमारे कॉर्पोरेशन बनने के पहले और कॉर्पोरेशन बनने के बाद वो हमारे में शामिल हुए हैं, वो ग्राम पंचायत का टैक्स अदा करते थे, उन्हें आप मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत घरपट्टी लागू कीजिए। एकदम जनरल और कॉमन सेंस और आम समझने वाली बात है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जूनी बस्तियों में नया सर्वे कराने की कोई जरूरत है क्या। हमारे पास पहले से वो रिकॉर्ड मौजूद है। सर्वे किसका कराना चाहिए, जो बस्तियां या जो नए देहात मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई हुदूद में शामिल हुए उनकी कराना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि वो इलाके, आज सोएगांव देखो, दरेगांव देखो, सटाना नाका देखो, कलेक्टर पट्टा देखो, भाईगांव देखो, कितने तरक्की याफ्ता है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनी हुई है, बड़े बड़े कमर्शियल अपार्टमेंट है, बड़े बड़े जहां पर बिजनेस होते हैं, धंधे होते हैं, उसकी दुकानें हैं, फ्लैट सिस्टम है, बड़े बड़े बंगले हैं, और कॉर्पोरेशन पिछले 10 सालों से उनको तमाम सहूलतें देती आ रही है, उनसे घरपट्टी वसूल नहीं हो रही है। किनकी घरपट्टी, किनके पैसों से कॉर्पोरेशन वहां पर सहूलतें दे रही है। ये मदनी नगर की गरीब आवाम, ये मेहनत कश आवाम जो ठेला लौटती है, जो मिस्त्री काम करती है, जो गौंडी काम करती है, जो घरों के हमारी माँ बहनें जो है यहाँ पर घरेलू काम करती है, ये मेहनत कश तबका जो अपनी मेहनत की कमाई से फिक्र से कि कहीं हमारे कल घर सील न कर दे कॉर्पोरेशन, पाबंदी के साथ जाकर वो घरपट्टी भरते हैं। आपके एक एक झोपड़े की घरपट्टी वसूल करके किसे सहूलत दी गई 10 सालों। जब कॉर्पोरेशन की हुदूद में ये इलाके आए थे, उस वक्त मेयर कौन बना था पहला, ताहिरा शेख रशीद बनी। उस वक्त उन्होंने इसको
जरूरत पड़ती है हमें सोए गांव जाना पड़ता है। मैं समझता हूं अगर ये 10 साल पहले जब ताहिरा मैडम मेयर बनी थी और उस वक्त उनसे घर पट्टी वसूल करना शुरू कर दिया जाता तो मैं समझता मालेगांव शहर की घर पट्टी एक तरफ और सोए गांव दरे गांव की घर पट्टी एक तरफ। लेकिन उन धन्ना सेठों से नहीं वसूली जा रही। क्यों वसूलेंगे उनसे? हमेशा इनके इक्तिदार की 4 पहियों में 2 पहिया है फिरका परस्तों का राज। हमेशा से इनका इक्तिदार शिवसेना और बीजेपी की ताकत से बना है। हमेशा से इनका इक्तिदार दादा भूसे के रहमो करम पर रहा है। हमेशा से इनका इक्तिदार सुनील गायकवाड़ की नवाजिशों से रहा है। हमेशा से इनका इक्तिदार मछली शिरके से मिलकर चला है। ये कभी नहीं चाहेंगे। हाँ, सहूलतें अगर उनको देना हो, यहां अंडरग्राउंड नहीं बनाएंगे, लेकिन आप 2020-21 के बजट के टेंडर उठाकर देख लो, कम से कम 3 करोड़ रुपए के अंडरग्राउंड गटर जो है वो दरेगांव सोएगांव नाके के पास बनाई जा रही है। अरे जिस अंडरग्राउंड का पानी आप निकालने जा रहे हो उसका ट्रीटमेंट भी आप उधर ही कीजिए। अगर उस अंडरग्राउंड पानी का निकाल हो रहा है तो जो जाहिर सी बात है उसका जो गंदा पानी है उसी इलाके में उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसी को वहां पर जो एसटीपी प्लांट लगाकर साफ शफाफ कीजिए और उधर ही कीजिए, क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत बदबू होती है। लेकिन सोए गांव दरे गांव का पानी ट्रीटमेंट करने के लिए कहां लाया जा रहा है? मासूम सा कुट्टी के सामने जो दशहरा मैदान है वहां पर। हाँ, उनका मैला पानी, उनका इस्तेमाल शुदा पानी, उनकी बदबू, उनकी गंदगी, उनके जरासीम हमारी अच्छी बस्तियों में लाएंगे वो, जहां इंसान नहीं रहते हैं। यहां कौन रहता है? क्या उनके इस्तेमाल शुदा पानी से उठने वाले ताकुन से बीमारियां नहीं हो सकती? क्या वो जरासीम पानियों से हमारा जो इलाका है सेफ रह सकता है? एक पेशेंट कोरोना का उस तरफ देने की हिम्मत नहीं हुई, कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर बनाने की हिम्मत नहीं हुई, और काम यह कि उनका इस्तेमाल शुदा मैला कुचैला पानी ट्रीटमेंट के लिए बीच मालेगांव शहर में लाने की तैयारी सिर्फ और सिर्फ सत्ता का मोह, सिर्फ और सिर्फ इक्तिदार की चाहत, सिर्फ और सिर्फ जो है कुर्सी पर बैठने की लालच, इन्होंने पूरे शहर को बेचकर रख दिया, पूरे शहर के साथ खिलवाड़ कर दिया है। ये इतनी हिम्मत उनकी क्यों है? मैं हमेशा गौर करता हूं कि इतने धड़ल्ले से आवाम दुश्मन फैसले होते हैं, मालेगांव शहर के मुसलमानों की तबाही के फैसले होते हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि मुसलमानों की तबाही के फैसले होते हैं के जो कॉर्पोरेशन के जरिए, बरसरे इक्तिदार कांग्रेस के जरिए, और हमारे इलाकों के लोग खामोश क्यों रहते? मैं हमेशा गौर करता हूं। मैं ये समझता था कि ये चीज तो मैं भी अखबार में पढ़ रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन शहर की आवाम क्यों इतनी मुतमईन है? क्या वजह है कि शहर में कोई शोरिश पैदा नहीं होती, कोई हलचल पैदा नहीं होती, कोई इनकलाब पैदा नहीं होता? आखिर क्या वजह है? शहर क्यों खामोश रहता है? लेकिन उसकी वजह, उसका नतीजा मैंने शेख रशीद की तकरीर से अखज़ किया कि वो कहते हैं, शेख रशीद साहब, कि मालेगांव शहर में शख्सी सियासत चलती है, पार्टी की कोई सियासत नहीं चलती। यहां पर एक जमाना था निहाल अहमद के नाम से सियासत चली, एक जमाना आया क्या मुफ्ती इस्माइल के नाम से सियासत चल रही है, और एक जमाना था शेख रशीद साहब के नाम से सियासत चलती है। और ये गुरुवार, ये मदनी नगर, ये शब्बीर नगर, ये गांधी नगर, ये सलामताबाद, ये रहमताबाद, यहां पर रशीदी लोग रहते हैं और मुखालिफिन की आवाज इनके कानों में नहीं जाती। ये आपके लीडर शेख रशीद साहब का कहना। तो यकीनन आपके सामने पैदाशुदा मसाइल भी नहीं आएंगे, यकीनन आपके साथ आप होने वाले जुल्म भी आपके सामने नहीं आएंगे। ये लीडरशिप की अकीदत है जो आपको पसमानदगी की तरफ लेकर जा रही है, बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है, नुकसान की तरफ लेकर जा रही है। उन्हें यकीन है, उनका यह भरोसा, यह एतमाद है कि चाहे हम किसी भी तरीके के आवाम दुश्मन फैसले कर ले, चाहे हम आवाम के कोई भी नुकसान कर ले, चाहे हम इनको
बेहतर फैसले करना नहीं सोचे, लेकिन ये मेरी अंधी सियासी तकलीफ करेंगे। और क्या नारा है? कोई तरक्की का नारा है, आपकी भलाई का नारा है, आपको उरूज पर ले जाने का नारा है, आपके बच्चों को बेहतर जिंदगी देने का नारा है? नहीं, ऐसा कोई नारा नहीं है, ऐसा कोई विजन नहीं है, ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, ऐसी कोई आइडियोलॉजी, ऐसा कोई नजरिया नहीं है। सिर्फ नजरिया असबियत का है, बिरादरी का है, जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत का है, बदगुमान करने का है, आपकी आंखों पर पट्टी बांधने का। कहते हैं कि हमने मालेगांव शहर को बहुत कुछ दिया। आसिफ शेख रशीद एमएलए थे तो मालेगांव शहर के बच्चों को कंप्यूटर मिला, ये इनका कहना है। मैं यहां पर बैठे हुए हर शख्स को दावे के साथ कहता हूं और पूछता हूं और सवाल करता हूं, क्या आपके किसी बच्चे को कंप्यूटर मिला? क्या आपके किसी बच्चों को किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म मिला? या इस बस्ती में बैठे हुए किसी शख्स को फेस्टिवल का अवार्ड मिला? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, नहीं मिला होगा, क्योंकि यह भी एक सियासी मकसद के तहत किया जाता था, यह भी एक वोट की पॉलिटिक्स की जाती थी, यह भी एक पोलराइजेशन की सियासत थी कि किस तरीके से दो समाज, दो तबके को एक अलग अलग राजकारण करते हुए एक दूसरे समाज को, जो बुद्धिजीवी है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, समझने वाले, उनको उनके तरीके पर खुश किया जाए, और जो पसमानदा है, जो दबे कुचले हैं, जो गरीब है, जिन्हें आज ये चीजें नहीं समझती हैं, उन्हें ना समझने दिया जाए। ये इस तरीके की सियासत का मामला आप लोगों के साथ रहा। तो फिर आपकी घरपट्टी क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं? आप अगर 100 रुपया घरपट्टी देते हैं तो आज आपको 1500 रुपया देना पड़ेगी। और आज तो आपने घरों घर जो है संडास का 15,000 रुपया भी ले लिया है। क्यों नहीं आपको जलमल निसारम कर का 1000 रुपया देना पड़ेगा? क्योंकि आपने कभी अपनी कोई बात के मसाइल की तहकीक नहीं, कभी मसाइल को समझने और उसके हल के सद्देबाब की मालूमात के लिए कोशिश ही नहीं की। तो यकीनन मसाइल आपके सामने आकर खड़े रहेंगे, परेशानियां आपका मुकद्दर बनेगी। सोच समझ तकलीफ का मादा होना चाहिए हमारी इस्लामी तालीम में कि गौर करो, फिक्र करो, तदब्बुर करो। ये अल्लाह का फरमान है कुरान में कि आप हर चीज पर गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो। ये एक मुसलमान के मुसलमान होने की दलील है कि वो हर मसाइल पर, हर बात पर, हर शोबे पर गौर फिक्र करे, तदब्बुर करे, सोचे, उसके अच्छे बुरे पहलू को, उसके पॉजिटिव को, उसके निगेशंस को समझे। ये एक मुसलमान का मिल्ली फरीजा है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर हालात हो क्यों रहे। आज हम आपको बेदार करने के लिए आए कि आने वाले वक्तों में आप पर एक अताब नाजिल होने जा रहा है, जो घरपट्टी के नाम से आप पर थोपा जा रहा है, जो घरपट्टी के सर्वे के नाम से आप पर थोपा जा रहा है। 96 का रिवीजन नहीं हुआ है। 2006 में नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बायलॉज आपने अडॉप्ट किया है। अगर नई घरपट्टी नए सिरे से और नए दाम से लगती है तो नासिक की कीमतों से आपको घरपट्टी लगेगी। याद रखना, नासिक की कीमत से। आज आप पावर बिल का, प्राइवेट बिजली का आप झेल रहे हो। आज प्राइवेट बिजली वालों को आप बोलते हो कि ये वायर सीधी कर दो, फौरन आकर कर देते हैं। ये खंभा लगा दो, फौरन लगा देते हैं। डीपी लगा दो, फौरन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि 6 महीना उनको मेंटेनेंस का मौका दिया गया था, जो लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंड करके 1.5 साल कर दिया गया है। ये 6 महीने के बाद जब तमाम सहूलियात से जो पावर नहीं जाने की और कट होने की जो शिकायतें खत्म हो जाएगी, फिर आपके घर रेगुलर बिजली बिल आएगा। आज आपको 500 रुपये में मीटर दे दिया जा रहा है, खुशी खुशी आप ले रहे हैं। यकीनन लेना चाहिए, चोरी हराम है, लेकिन उसको प्राइवेटाइज करके, उसको जो है खासगी करके जो नुकसान आप पर करने वाले हैं कि अगर आप ऐसा था कि बिजली कंपनी जो गवर्नमेंट की थी वो आप पर साल भर के
5 जो है उस पर ये जो है सूद लगाया करती थी। लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर आपने 1 महीने का बिजली बिल ड्यू करेंगे तो 1 महीने का सूद लगाएगी। 12 महीना अगर आप ड्यू करेंगे तो 12 महीने का सूद रहेगा। और 12 महीने आप नहीं बनेंगे। गवर्नमेंट थी, हुकूमत के जेर असर रहती थी, उनको सियासत का डर रहता था, वो 2-3 साल आपके मामला चलने देते थे। लेकिन प्राइवेट कंपनी जहां 3 महीना आप बिल नहीं भरोगे आपके घर को सील कर दिया जाएगा। और खास तौर से यह मालेगांव की सीनत को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आज हम 27 HP लेकर अलग अलग HP जो लेकर हम अलग अलग खाते चलाया करते थे, 2 अलग अलग मीटर रख के। आज अगर हमारे 40 लोग जो है 12 लोग से ज्यादा हो गए, 27 HP से ऊपर हमको पावर लेना पड़ेगी और उसकी शरह दुगनी हो जाएगी। आज हमारा मार्केट इसलिए चलता है कि हम सस्ता कपड़ा बुनते हैं तो मार्केट में सस्ता बिकता है, इसलिए आज हमारी ये इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन कल अगर पावर बिल महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, कपड़ा महंगा होगा, जाहिर सी बात है इससे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जब मार्केट में दूसरा मौजूद रहेगा तो वो महंगा कपड़ा वो लिया जाएगा, ना कि आपका महंगा जो इससे कम खराब क्वालिटी का होगा वो लिया जाए। इससे तो जो प्राइवेट बिजली से आपकी सीनत तो तबाह होने ही वाली है। लेकिन अनकरीब आपका घरों का भी ये हाल करने की कोशिश आज मौजूदा बरसरे इख्तियार कांग्रेस कर रही है। आपको बेदार रहना होगा, आपको जागरूक रहना होगा। आप पर आने वाली मुसीबत का आपको पहले से आंख खोल के दीदार करना होगा, वरना जो माजी में आपके साथ करते आए कि जब इलेक्शनी एग्जाम आते हैं, जब यहाँ वादों की खैरात बढ़ती है। हम बचपन में सुना करते थे कि जब जुमेरात होती थी तो हर गली से एक सदा आती थी कि लोरे बच्चों सीरनी, लोरे लड़कन सीरनी। तो वैसी जब इनकी इलेक्शनी जुमेरात आती तो वो चिल्लाते थे लोरे मदनी नगर के लड़कन सीरनी। फिर एक नया वादा इनको मिलता है कि तुम्हारी जमीन की खरीदी करा दी जाएगी, तुम्हारी जमीन का माफ करा दिया जाएगा, देगे चढ़ा लो, मीठे बना लो, मुगाम को खुश हुआ, अब बस्ती तुम्हारी। ये सब हरकत की वजह से आज आपके सियासी हालात है। आप लोगों को बेदार रहना होगा। हर सियासी बात का, हर सियासी लीडर की बात का तजजिया करना होगा। जब कहीं जाकर आप सही नतीजे पर पहुंचेंगे और सही फैसले पर पहुंचेंगे। सियासत भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिंदगी के जुज़ का सबसे बड़ा हिस्सा है। सियासत में भी हमें सही फैसले करना होगा। आने वाले वक्तों में हम आपकी बेहतरी के लिए ये तहरीक चलाने वाले हैं। वक्त है, अगर वक्त पर बेदार रहे तो यकीनन कोई जुल्म आपकी तरफ बढ़ेगा नहीं। हमने ये तय किया है कि बरसरे इख्तियार आने वाले वक्त में अगर कोई जालिम कार्रवाई करती है और घर पट्टी बढ़ाने पे बसित रहती है तो हम आवामी तहरीक चलाएंगे। मैं एक बात आपके पास तजवीज लाता हूँ, जिसे अगर आप मुत्तफिक हो तो हाथ उठाकर मेरी तजवीज की तायीद करना कि आने वाले वक्त में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसरे इख्तियार के बसित रहने पर बड़ी हुई घर पट्टी के खिलाफ कोई तहरीक चलाती है मालेगांव शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद कासमी, अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की जेर निगरानी और सरपरस्ती में, तो क्या आप तमाम हमारा साथ देंगे? मैं आपकी इस तजवीज की तारीफ का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वापस